आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। डॉग लवर्स की याचिका खारिज कर दी गई। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने वाले पुराने आदेश में बदलाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खतरनाक कुत्तों को मारा जाए। हनोई में भारत वियतनाम रक्षा दोस्ती मजबूत। राजनाथ सिंह ने वियतनामी रक्षा मंत्री फान जियांग से मुलाकात की। रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को लेकर यहां पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। वियतनाम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की 136वीं जयंती पर समाधि पर श्रद्धांजलि दी। नवी मुंबई एयरपोर्ट नामकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। कहा यह नीतिगत मामला है जिसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की पदयात्रा, जहां पुलवामा में निकाली गई ये पदयात्रा। कहा नार्को टेरर नेटवर्क को खत्म करने के लिए कार्रवाई रखेंगे जारी। आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका। एक बार फिर से बढ़ गए हैं डीजल पेट्रोल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे तो वहीं डीजल पर 91 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई। 5 दिन में ये दूसरी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली में टैक्सी संचालकों ने किया 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान। 21 से 23 मई तक हड़ताल पर ये रहने वाले हैं। किराए में बढ़ोतरी नहीं होने से नाराज है टैक्सी चालक। इधर भोपाल में ट्रिशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री में एक और बड़ा खुलासा हो गया है, जहां भोपाल पुलिस के हाथ लग गया है सीसीटीवी। छत पर अकेले जाती हुई दिखी है ट्रिशा शर्मा। 3 लोग ट्रिशा को सीढ़ी पर सीपीआर देते हुए भी नजर आए। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर के लिए दीपिका हत्याकांड का मामला। आरोपी पति और ससुर की हुई पेशी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान मिले। रिपोर्ट में ब्लड क्लॉट्स के भी निशान पाए गए। बंगाल में शुभेंदु सरकार का एक और बड़ा फैसला, जहां कोलकाता के मशहूर सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी फुटबॉल थीम वाली मूर्ति हटा दी जाएगी। ममता बनर्जी ने इसे डिजाइन किया था। कोलकाता हिंसा का मुख्य आरोपी फैजुल हुआ है गिरफ्तार। अब तक 46 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पार्क सर्कस इलाके में हुई थी ये हिंसा। पथराव में बुर्के वाली महिलाओं के भी शामिल होने की खबर। इधर शराब नीति केस के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आप नेताओं को हाईकोर्ट का नोटिस जारी कर दिया है। 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के यहां से निर्देश दिए गए। शुभेंदु अधिकारी पीए हत्याकांड मामले में जहां मुख्य आरोपी कोर्ट में पेश यहां पर हुआ है। सीबीआई ने आरोपी राजकुमार सिंह को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शगुन कम्युनिटी हॉल को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला। नगर निगम ने अवैध कब्जे से संपत्ति को वापस ले लिया। मुंबई में बड़ा बुलडोजर एक्शन। बैंड्रा रेलवे स्टेशन के पास से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। 400 अवैध मकान बुलडोजर की जद में यहां पर आ गए हैं। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। रुद्रप्रयाग में बाबा मधमहेश्वर धाम के 21 मई को कपाट खुलने वाले हैं। विधि विधान के साथ शुरू हुई धार्मिक प्रक्रियाएं। ओंकारेश्वर मंदिर से डोली यात्रा रवाना हुई। अभिषेक बैनर्जी को नगर निगम ने भेज दिया है नोटिस। 7 शांति निकेतन वाले घर से अवैध निर्माण हटाने को कह दिया गया। फाल्टा उपचुनाव के आखिरी दिन सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए मेगा रोड शो यहां पर किया है। वहीं टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चुनाव से पीछे हट गए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अवैध 5 मंजिला इमारत पर बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला। अवैध 5 मंजिला बिल्डिंग को यहां ध्वस्त कर दिया गया। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल की रही तैनाती। पंजाब में सनसनीखेज मामला आया सामने। पंजाबी गायिका का शव नहर से बरामद किया गया। कुछ दिनों पहले ही अपहरण हुआ था। मामले की अब जांच कर रही है पुलिस। इधर दिल्ली सरकार की नई पहल, खंडित मूर्तियों के लिए बनाए जाएंगे कलेक्शन सेंटर। खंडित मूर्तियों को किया जाएगा रिसाइकिल। तिरुपति मंदिर पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर दिए बयान को लेकर जांच है लगातार जारी। पुलिस ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस भेजा। 23 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इधर मिर्जापुर में जिम में धर्म परिवर्तन मामले में हो गया है बड़ा एक्शन। 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। ये सभी आरोपी जेल में है बंद। आरोपियों की अवैध संपत्तियों की जांच की जा रही है। हैदराबाद में एसीबी का बड़ा छापा। वाटर बोर्ड अधिकारी के घर से करोड़ों संपत्ति का हो गया है खुलासा। भारी नकदी, सोना और कई प्रॉपर्टी बरामद की गई। जांच कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खाद्य विभाग का छापा। सॉस बनाने वाली फैक्ट्री पर यह छापा मारा गया। फूड सेफ्टी के नियमों की उड़ाई जा रही थी यहां पर धज्जियां। बिहार के पूर्णिया में पतल फैक्ट्री की आड़ में चल रही अवैध मिनी गन फैक्ट्री का हुआ है खुलासा। एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर 4 आरोपियों को मौके से किया गिरफ्तार। साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार किए गए बरामद। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के युवक का कश्मीर में धर्मांतरण। विशाल का नाम बदलकर हमजा रख दिया गया। नौकरी के लिए गया था कश्मीर। परिवार ने एसपी से शिकायत की। इस पूरे मामले की जांच हो गई है शुरू। देवरिया में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई। शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी। मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस ने की थी घेरेबंदी।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमए इतिहास परीक्षा प्रश्न पर बवाल हुआ। परीक्षा में पूछे गए ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के सवाल छात्रों में ने भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। बचरावा में बारात घर का उद्घाटन किया। हरियाणा के नूह में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एक आरोपी के पैर में गोली लगी, दूसरा आरोपी फरार हुआ, तलाश है जारी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी हत्या के 2 आरोपियों के साथ पुलिस की हुई है मुठभेड़। दोनों आरोपी जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। होटल मैनेजर समेत 4 आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी, चलती कार पर खड़े होकर स्टंटबाजी की गई। यातायात नियमों की खुलेआम उड़ाई गई धज्जियां। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हींग फैक्ट्री में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की है खबर। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नासिक पुणे हाईवे पर सीएनजी संकट। कई जगह सीएनजी की कमी से घंटों इंतजार कर रहे हैं चालक। यात्रियों में है नाराजगी। नियमित सप्लाई की मांग रखी। कानपुर में सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर ब्रिटानिया फैक्ट्री के बाहर मजदूरों का प्रदर्शन। कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए मजदूर। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की रही तैनाती। इधर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता अभियान हो गया है तेज। गौरी कुंड से धाम तक लगातार सफाई की जा रही है। ट्रैकिंग रूट और मंदिर परिसर से रोज हटाया जा रहा है कचरा। इधर झारखंड के धनबाद में प्रिंस खान गैंग के खिलाफ एक्शन हुआ। पुलिस ने गैंग के हथियार सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी मंजूर आलम को जेल भेजा गया। महाराष्ट्र की जालना में खनन माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। अवैध खनन में शामिल नाव को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। चंडीगढ़ में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर। सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास पुलिस ने अपराधियों को घेरा। फायरिंग के बाद 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। पटना में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई। मौके से 3 बदमाश हुए हैं गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और बाइक बरामद। अमेरिका के इंडियाना में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई है। सड़कों पर जम गया है पानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका के कंसास में आया भयानक तूफान। आसमान तक बवंडर उड़ता हुआ नजर आया। 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है ये बवंडर। चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ आई। हजारों घरों में घुस गया है बाढ़ का पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं लोग। इधर हुनान में बाढ़ के कारण नदी में उफान आया। तेज बहाव में पुल बह गया। आवाजाही यहां पर ठप हुई। चीन में बाढ़ के कारण 20,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। 2 लोग अब भी हैं लापता। भारी बारिश और बाढ़ के कारण रेस्क्यू टीम को रखा गया अलर्ट मोड पर। और कैलिफोर्निया के जंगल में भीषण आग की तस्वीरें आ गई हैं सामने, जहां पर अभी भी इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है।